इस वक्त सीनियर सहाफी तज्जियाकार एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा से बात करेंगे। शाहजेब साहब, भारत की जानिब से इकदाम किया गया जिससे ये खित्ता इस वक्त एक जंग के दहाने पर आ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से भी मजम्मत के साथ साथ ये कहा गया है कि भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिससे दो एटमी ताकतों को बड़ी जंग के खतरे में डाल दिया है और इस वक्त ये सूरत हाल मजीद संगीन होती नजर आ रही है। खतरे में डाल दिया है और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर कोशिश की है, अगर इस पूरी की एपिसोड को देखा जाए पिछले 2 हफ्ते में, कि सूरत हाल एस्केलेट ना करे, मगर भारत ने अब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है कि यहाँ से अब समझ नहीं आ रहा कि डी एस्केलेट कैसे होगी सिचुएशन। नरेंद्र मोदी के पास मुकम्मल तौर पर ऑप्शन था, पाकिस्तान ने ऑफर किया कि आप जी ताउन करें, हम पूरी तरीके से ताउन के लिए तैयार हैं, न्यूट्रल तहकीकात के लिए तैयार हैं, मगर ना कोई सबूत दिया। बैनुल अक़वामी डिप्लोमेट से मिले तो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर बैनुल अक़वामी अखबारों को यही खबर दी कि भारत की तरफ से कोई सबूत नहीं दिया गया है, सबूत दिया नहीं, और जो मौका था कि सूरत हाल एस्केलेट ना करे उसमें अपनी बयानिए में फंसकर एक ऐसी कार्रवाई कर दी है जिसमें पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे। जब आप सिविलियंस पर हमला करेंगे, जो इतलात आ रही हैं वो बहुत सारी खवातीन, बच्चों और जो मर्दों की शहादत की आ रही हैं, निहत्ते सिविलियंस को टारगेट किया गया है और जो इस वक्त अभी तक इतलात हैं उसके मुताबिक बहुत बड़ी तादाद शहादतों की हो सकती है। तो उसके बाद पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन भारत की तरफ से छोड़ा गया है? जाहिर है अब ये जो बैनुल अक़वामी मीडिया, सिफारती मामलात, वो तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, सिफारती कोशिशें तो पाकिस्तान पहले ही कर रहा था, दुनिया एक्टिव भी हुई, अमेरिका के दफ्तर सेक्रेटरी खारजा ने बात भी की, यूनाइटेड नेशंस ने ऑफर की कि हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, पाकिस्तान ने उसे भी वेलकम किया, पाकिस्तान ने बरतानिया से कहा कि जी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन में आप भी शामिल हो जाएं, मगर उसके बावजूद भारत नहीं रुका। ये जो भारत का हरदर्मी वाला रवैया है, जाहिर है जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पड़ोस में अब बहुत ऐसे ममालिक हैं जिन्हें उनका गुलाम बन के रहना चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो, और जब आपने पाकिस्तान के मुतालिक ऐसा नैरेटिव अपने मुल्क में बिल्ड कर दिया है कि हम तो घुसकर मारेंगे, जब आप फिल्में ये बनाएं, आपका मीडिया ये नरेट करे, आप अपनी तकरीरों में ये बात करें, तो फिर एक ऐसे हमले के बाद जो कि टेररिस्ट हमला था जिसमें पाकिस्तान कंडेम कर रहा था, ये सवाल आपकी पब्लिक उठाती है कि जी अगर इतना ही पाकिस्तान कमजोर है तो हमला करें। अब आपने जब ये मिसाइल हमले कर दिए हैं, सिविलियंस को टारगेट कर लिया है, तो एक ऐसी एस्केलेशन कर दी है जिसके बाद ये समझ नहीं आता कि सूरत हाल यहाँ से डी एस्केलेट कैसे होगी। पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर भारत क्या करेगा, और जब भारत रिस्पॉन्ड करेगा तो पाकिस्तान क्या करेगा। एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अब ये बस उम्मीद ही की जा सकती है कि दोनों ममालिक बिल्कुल जंग की सूरत हाल में ना चले जाएं। शाहजेब खानजादा साहब, पाकिस्तान ने अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी की, आपने खुद भी जिक्र किया कि भारत को पेशकश की कि पहलगाम वाक़े की बैनुल-अक़वामी सतह पर तहकीकात करवा ली जाए, उसके सबूत फराहम कर दिए जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा तक आवाज़ पहुंचाई, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से बात की। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी इब्तिदा में ही बयान आ गया कि भारत की जानिब से जारहियत में पहल करना एक शर्मनाक अमल है, और अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक से ज्यादा मरतबा उन्होंने बात की, इस दौरान अमन के लिए इक़दाम किए जाने पर जोर दिया। भारत पे भी उनका यही जोर था और अब उनकी जानिब से भारतीय इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। तो पाकिस्तान ने अपनी सिफारती सतह पर, आलमी सतह पर बुनियादी तौर पर तमाम जिम्मेदारियां पूरी की, उसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान की किसी पेशकश का मुस्बत जवाब नहीं दिया। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी, पाकिस्तान ने ओवरऑल एज अ सोसाइटी, मीडिया ने एक बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत दिया, रियासत के इदारों ने और हुकूमत ने, दोनों ने। मगर मसला यह है कि इंडिया के रवैये से वाज़े नजर आता है कि एक बिल्कुल बेलगाम जो हरकतें हैं, एक जब पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इल्जाम लगते थे पाकिस्तान पर, तो भारत ये इल्जाम लगाता था कि पाकिस्तान की चीजें कंट्रोल में नहीं है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया फैटिफ की, अब व्हाइट लिस्ट में आया है। अब तो भारत के अपने रवैये से लगता है कि एक रोग स्टेट वाला उसका रवैया है, एक ऐसी स्टेट जो बेकाबू हो गई है थोड़ी सी मुआशी तरक्की देखकर, और वो चाहे कनाडा में हमें नजर आता है कि टारगेट करती नजर आती है, अमेरिका में टारगेट करती नजर आती है, तो एक ऐसी स्टेट का जो रवैया है उसमें आप जब अपने पड़ोसी ममालिक को दबाने की कोशिश करें, उसमें सरहदों की खिलाफ वर्जी करके सिविलियंस को मारें, तो फिर पड़ोसी मुल्क जो कि खुद आर्म्ड कंट्री है, और जब आप मवाजना करते हैं इंडिया की और पाकिस्तान की जो फौजी ताकत
हाथ है उसका, क्योंकि इंडिया को दो तरफा चैलेंज का सामना है, चीन से भी और पाकिस्तान से भी। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया में 10 और 20 का फर्क है कि इंडिया अगर हमला करेगा और एस्केलेट करेगा तो पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर पाएगा, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे जमीनी फोर्सेस हो, और चाहे वो फिर मिसाइल की ताकत हो, दोनों मुमालिक हम पल्ला ही नजर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान का नुकसान कर देगा तो पाकिस्तान भारत का नुकसान नहीं कर सकता, पाकिस्तान भारत का नुकसान कर देगा तो भारत पाकिस्तान का नुकसान नहीं कर सकता, और दोनों के पास एटमी कुव्वत मौजूद है। ऐसी सूरत में जो जिम्मेदारी है, हमें चीन की मिसाल समझ में आती है। चीन ने पिछले 30 साल में अगर फोकस किया है तो सिर्फ इकोनॉमिक तरक्की पर किया है। अगर उसकी झड़पें हैं, उसके कुछ इख्तलाफात हैं, तो भी ये नहीं है कि वो जगह जगह जंगे लड़ रहा हो, मुआशी तरक्की पर फोकस किया है। भारत ने, ऐसा लगता है कि ज्यादा फोकस ही भारत के इस बात पर है कि जो पड़ोसी मुमालिक हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जाए, उनके साथ झगड़े किए जाएं, साबित किया जाए कि भारत बड़ा, बाकी सारे के सारे उनसे छोटे हैं, जिसकी वजह से नजर आ रहा है कि ये कार्रवाई की गई है। तो ना, जब आप तरक्की में ग्रेस नहीं दिखाते, जब आप बड़े होते हैं तो ऐसी हरकतें करते हैं कि दीगर मुमालिक में जाके टारगेट कर रहे हो, पाकिस्तान ही नहीं अमेरिका और कनाडा में टारगेट किए हैं, तो क्रेडिबिलिटी तो जाहिर है भारत ने लूज की है, मगर पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं छोड़ा है। ये ऑप्शन नहीं छोड़ा पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान सिर्फ सिफारती सतह पर मामला उठाए, जो मुसलसल उठा रहा था। पाकिस्तान के वजीर आजम हो, पाकिस्तान के वुज़रा हो, पाकिस्तान के वजीर खारजा हो, पाकिस्तान के मिशंस हो, वो मुसलसल दुनिया को बाबर करा रहे थे हम जंग नहीं लड़ना चाहते, मगर अगर जंग थोपी गई तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। बार बार दुनिया को बताया गया, दुनिया ने इंटरवीन भी किया, मगर शायद जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। हमारे अभी 10 बजे प्रोग्राम में वजीर दिफा ने कहा कि खतरा बहरहाल मौजूद है और नागुज़ीर है कि भारत हमला करेगा। उस वक्त ज़ाहिर हुकूमत क्योंकि रोजाना ही बात कर रही थी, तो अब अंदाजा हो रहा है कि हुकूमत के पास कितनी मजबूत इंटेलिजेंस मौजूद थी। जब वजीर इत्तलात रात 2 बजे आके बात करते थे तो उसके बाद खबर आती थी, पता चलता था कि रफाल तैयारों ने पेशरफ की थी। अब वजीर दिफा ने कहा तो आज की कार्रवाई के बाद नजर आ रहा है कि भारत के हवाले से वाकई इंटेलिजेंस इत्तलात पाकिस्तान के पास मौजूद थी, मगर अब भारत ने कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा है। अब दुआई की जा सकती है कि यहां से सिचुएशन पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे तो भी एस्केलेट ना करे, दो एटमी ताकतें जंग में ना जाएं, एक जंगी जुनूनियत जो सवार हो गई है भारत पर, भारतीय हुकूमत पर, भारतीय मीडिया पर, वो उसमें दुनिया कोई किरदार अदा करे, मगर पाकिस्तान के लिए यहां से कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है भारत ने, और नहीं नजर आ रहा कि यहां से सिचुएशन कैसे डीएस्केलेट होगी। शाहज़ेब खानज़ादा साहब, शुक्रिया। शाहज़ेब खानज़ादा का कहना है कि आलमी सतह पर आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना पड़ेगा। भारत के जंगी जुनून की वजह से यहाँ पर हालात कशीद और संगीन हो सकते हैं, चूंकि ये उम्मीद की जा सकती है कि जंग की सूरत हाल पैदा नहीं होगी, लेकिन अगर भारत अपना जंगी जुनून नहीं छोड़ता और पाकिस्तान के खिलाफ शर्मनाक और बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करने से बाज नहीं आता, तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई और ऑप्शन नहीं होगा कि वो इन कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दे।